नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए गौरव पालीवाल। आज हम बात करेंगे बजट 2025 में किए गए बदलाव के बारे में। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। करोड़ों लोगों को ये रोजगार देते हैं। जीडीपी में इनका बड़ा योगदान रहता है और एक्सपोर्ट का जो बड़ा हिस्सा है वो इन्हीं से आता है। इस बार के बजट में एमएसएमई में जो है वो एक महत्वपूर्ण बदलाव क्या है, वो इसकी नई परिभाषा। तो एमएसएमई की नई डेफिनेशन क्या है? तो सरकार ने जो एमएसएमई की जो क्लासिफिकेशन लिमिट्स है उसको बढ़ा दिया है। सरकार ने जो इसका जो दायरा है, पहले जैसे इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी उसको 2.5 गुना बढ़ा दिया है और जो टर्नओवर का जो अमाउंट था उसको 2 गुना बढ़ा दिया है। तो इसका जो फ़ायदा होगा, इससे कई जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे और जो सरकारी योजनाएं एमएसएमई के लिए समय समय पर जारी की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, तो वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो अब हम समझते हैं एमएसएमई की इन्वेस्टमेंट की जो क्राइटेरिया है और टर्नओवर के क्या क्राइटेरिया है। तो एमएसएमई में 3 कैटेगरी होती है, एक माइक्रो इंटरप्राइजेस, एक स्मॉल इंटरप्राइजेस और तीसरा होता है मीडियम इंटरप्राइजेस। तो तीनों के लिए हम लिमिट अलग अलग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेस के बारे में। तो पहले जो था वो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था, उसे 2.5 करोड़ का कर दिया गया है और 5 करोड़ का जो टर्नओवर था उसे अब 10 करोड़ कर दिया है। तो माइक्रो इंटरप्राइज में शामिल होने के लिए 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ तक का जो है टर्नओवर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटरप्राइजेस के बारे में। तो पहले जो ये लिमिट थी वो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट थी, इसे बढ़ाकर 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया है और जो टर्नओवर का जो अमाउंट था वो 50 करोड़ था, तो इसे बढ़ाकर अब 100 करोड़ कर दिया गया है। अब हम चर्चा करते हैं मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में। तो पहले जो इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे अमाउंट था वो 50 करोड़ का था, इसे 125 करोड़ कर दिया गया है और जो टर्नओवर का अमाउंट था वो 250 करोड़ था, तो इसे बढ़ा के 500 करोड़ कर दिया है। तो मीडियम इंटरप्राइज में शामिल होने के लिए 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ तक का टर्नओवर होना चाहिए। अब इस बदलाव से जो एमएसएमई है उनको क्या फ़ायदा होगा उसे हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा होगा कि एक सस्ती फंडिंग हो जाती है। तो एमएसएमई के लिए कम ब्याज दर पे लोन और सरकारी जो गारंटी मिलती है उसके तहत आसानी से फंडिंग मिल जाती है। इसके अलावा जो सेकंड है वो सब्सिडी और स्कीम का फ़ायदा होता है। तो सरकार एमएसएमई को बढ़ाने के लिए, उनके वर्किंग कैपिटल को सपोर्ट देने के लिए विभिन्न योजनाएं लाती रहती है, जिसका अब लाभ बड़ी संख्या में उद्योग ले सकेंगे। तीसरा फ़ायदा जो होता है वो कर संबंधी राहत। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार कई टैक्स बेनिफिट्स और छूट देती है, जिसका जो फ़ायदा है वो ज़्यादा कंपनियों को मिल सकेगा। इसके साथ ही बजट 2025 में एमएसएमई के लिए अन्य घोषणाएं भी की गई है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है क्रेडिट गारंटी स्कीम का विस्तार किया गया है। तो पहले 5 करोड़ तक की लिमिट थी, इसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। दूसरा है एमएसएमई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है इस बार। तो एक 5 लाख का स्पेशल एमएसएमई क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो छोटे व्यापारी हैं उनको वर्किंग कैपिटल में मदद मिल पाएगी। तीसरा है फुटवेयर, लेदर और टॉय इंडस्ट्री को बढ़ावा। तो सरकार इन सेक्टर्स में 22 लाख नई नौकरियां और 1.1 लाख करोड़ एक्सपोर्ट बढ़ाने की योजनाएं कर रही है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया टॉय इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्लान गवर्नमेंट का है। यहाँ पे जो सरकार ये चाहती है कि जो चाइनीज़ जो टॉय है उस पर निर्भरता घटाकर भारत में ही हाई क्वालिटी के खिलौने जो टॉय है उनका निर्माण हो। इसके साथ ही आप भी अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे जो भी आपकी सरकारी स्कीम्स है वो बेनिफिट्स उनका लाभ मिल सकेगा। तो ये थी एमएसएमई की नई परिभाषा और उसके प्रभाव पर विस्तृत विश्लेषण। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जल्द ही मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।